ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। करवा चौथ का व्रत रखने वाली सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तगणों, करवा चौथ व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए रखती हैं। इस बार ये व्रत 1 नवंबर को यानी कि कल रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रोदय के बाद चंद्र दर्शन करके व्रत खोलती हैं। इस व्रत में शाम के समय विधि विधान से पूजा की जाती है, जिसके बाद व्रत कथा सुनना बेहद अनिवार्य माना जाता है। गणेश जी की कथा करवा चौथ कथा सुने बिना ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत करने के बाद शाम को चंद्रमा देखकर व्रत का पारण करती हैं। वहीं पूजा के दौरान शुभ मुहूर्त का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है। सबसे पहले हम गणेश जी की कथा का श्रवण करते हैं। कथा को प्रारंभ करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए ओम गण गणपतये नमः और इस कथा को लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, पता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। ये सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। अब बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। अब सुनिए करवा चौथ व्रत की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहा करता था और साहूकार के 7 बेटे एक बेटी थी। सातों भाई और बहन बहुत प्यार करते थे। करवा चौथ के दिन सेठानी ने 7 बहू और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। सातों भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन किया करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन करने के लिए बोला तो बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए जब चांद उगेगा तभी मैं भोजन करूंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी न रह जाए, इसलिए एक भाई ने एक दिया जलाया और एक भाई छलनी लेकर पहाड़ी पर चला गया। दिया जलाकर चलनी से ढककर कहने लगा, बहन जल्दी आओ, चांद दिख गया, अर्घ्य देकर खाना खा लो। तब बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि भाभी चांद देख लो। भाई कहने लगे कि दीदी ये चांद तो आपके लिए होगा है, आप ही देख लो, हमारा चांद तो देर रात को आएगा। बहन भाई के साथ चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। भोजन का पहला कौर खाने ही लगी थी तो उसमें बाल आ गया। दूसरा कौर खाया तो उसमें कंकड़ आ गया और जब तीसरा कौर खाने लगी तो ससुराल वालों से बुलावा आ गया कि उनका बेटा बहुत बीमार है और बहू को जल्दी भेज दीजिए। अब माँ ने अपनी बेटी को ससुराल भेजने के लिए कपड़े निकाले। 3 बार बक्सा खोला तो तीनों ही बार उसके हाथ में सफेद कपड़े आए। तब लड़की सफेद कपड़े ही पहनकर ससुराल के लिए रवाना हो गई। माँ ने सोने का एक सिक्का उसकी साड़ी के पल्लू में बांध दिया और कहा, रास्ते में सबके पैर छूते हुए जाना और जो अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उसे ये सिक्का देकर पल्लू में गांठ बांध लेना। रास्ते में बहुत सारे लोग मिले जिनके उसने पैर छुए। सबने आशीष दिया पर अमर सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। ससुराल पहुंचने पर उसने देखा कि पल्ले में जेठ की लड़की झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सीली हो सपूती हो, 7 पूतों की माँ हो। ये आशीर्वाद सुनते ही उसने सोने का सिक्का निकालकर उसे दिया और पल्लू में एक गांठ बांधी। घर के अंदर प्रवेश किया तो कमरे में अपने पति को मृत अवस्था में देखा। उसने अपने पति को ले जाने नहीं दिया, बल्कि वह अपने मृत पति को लेकर साथ रहने लगी और पति की सेवा करती रही। सास बचा हुआ ठंडा बासी भोजन नौकरानी के हाथ देकर भिजवाती और कहती, जब मुर्दा सिवनी को दे आया
और कुछ दिन बाद माघ महीने की तिल चौथ आई तो उसने माता से प्रार्थना की और कहा, हे चौथ माता, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मुझे क्षमा कर दो। हे चौथ माता, मुझे मेरा सुहाग लौटा दो, मेरे पति को जीवन दान दो। माता ने कहा, यह मेरे हाथ में नहीं वैशाखी, चौथ माता तुम्हारा सुहाग लौटाएगी। बैसाखी चौथ आने पर उसने फिर से प्रार्थना की तो चौथ माता ने कहा, भादुड़ी, चौथ माता तुम्हें तुम्हारा सुहाग देंगी। भादुड़ी। चौथ माता से प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, सबसे बड़ी तो कार्तिक चौथ माता है और वे आपसे नाराज हैं और नाराजगी के कारण तुम्हारे साथ यह घटना हुई है। उन्हें प्रसन्न करने पर ही तुम्हें तुम्हारा सुहाग मिल सकता है। कार्तिक महीने में चौथ माता स्वर्ग से उतरी तो क्रोधित होकर उससे कहने लगी, भाइयों की बहन करवा ले, चांद की रोशनी करवा ले, व्रत भानी करवा ले। ये सुनते ही तो उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, चौथ माता, मैं ना समझती, इसलिए मुझसे भूल हो गई, मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। आप ही जगत माता हैं, सबकी इच्छा पूरी करने वाली है, मेरी बिगड़ी बना दीजिए। माँ, मेरा सुहाग लौटा दीजिए, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तब चौथ माता ने उसे अमर सुहाग होने का आशीर्वाद दे दिया। करवा चौथ माता के आशीर्वाद मिलते ही उसका मृत पति उठकर बैठा और कहने लगा, मुझे तो बहुत जोर से नींद आई थी। तब उसने अपने पति को बताया कि वह 12 महीने से उसकी सेवा कर रही थी और आज चौथ माता ने उसका सुहाग उसे लौटा दिया है। तब पति ने भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर चौथ माता को मन ही मन प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद किया। इतने में ही नौकरानी खाना लेकर आई तो ये सब देखकर तुरंत जाकर सासू माँ को बताया। सासू माँ ने आकर देखा तो बहुत खुश हुई। बहू ने पूछा कि बहू, ये सब कैसे हुआ? बहू ने सास के पैर छुए और बताया कि माँ जी, ये चौथा माता का आशीर्वाद है। सभी लोग चौथ माता की कृपा देखकर बहुत खुश हुए। सभी स्त्रियों ने फिर पति की दीर्घायु के लिए चौथ माता का ये व्रत रखने का निश्चय किया। चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग आपने अमर किया, वैसे ही सभी का करना इस कथा को कहने सुनने और हुंकार भरने वालों की सभी की अमर सुहाग देना। प्रेम से बोलिए, मंगलकरणी दुखहरणी चौथ माता की जय। आज के दिन भगवान गणेश और करवा माता की कथा सुनने के बाद चौथ माता की कथा भी पढ़ी और सुनी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक सेठ और सेठानी थे। उनका एक बेटा और एक बहू भी थे। बहू सबको भोजन करवाकर फिर स्वयं भोजन करती। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू, आज क्या बनाया खाया? तब बहू कहती, ठंडा बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखता हूं कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने उस दिन तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने फिर एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा। तब बहू ने कहा कि ठंडा बासी। अजाज सेठ जी के बेटे ने सोचा कि हो ना हो, कोई बात तो जरूर है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। तब उसने पत्नी से ही पूछा कि तुम रोज ठंडा बासी ही क्यों बोलती हो, जबकि हम तो रोज ही एक साथ बैठकर कितने तरह के पकवान खाते हैं। तब उसकी पत्नी बोली, हम जो कुछ भी खा रहे हैं वह हमारे बड़े बुजुर्गों का काम आया हुआ खा रहे हैं। जिस दिन आप कमाकर लाएंगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। अब लड़के को भी अपनी पत्नी की बात समझ में आ गई। अब एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ जी, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा कि जब तक मैं धन कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना आऊं, तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बूझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी। कहीं मेरे पति को कुछ संकट तो नहीं आया। जल्दी से पड़ोस में जाकर आग लेकर चूल्हे में रख दिया। ऐसा विचार करके वो पड़ोस में गई। वहां पड़ोस में चौथ माता के व्रत की पूजन की कथा हो रही थी। मैं रख दिया। ऐसा विचार करके वो पड़ोस में गई। वहां पड़ोस में चौथ माता के व्रत की पूजन की कथा हो रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर मैं आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप ये व्रत क्यों कर रही हैं? इससे क्या फल मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न, धन और लक्ष्मी मिलती है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत रखने लगी। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहू को बहुत दिन हो गए।
चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जाग की सोए, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर तू उसकी चिंता मिटा तो दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर अपने घर चल दिया। रास्ते में एक बड्ढा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज मैं तेरी उम्र पूरी ले लूंगा। सुनते ही सेठ के लड़के ने नाग से कहा कि मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, वह मेरी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम कसम खाकर जाओ, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, और अगर तुम लौट कर वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। ऐसा कहकर नाग को वचन देकर वो लड़का अपने घर चला गया और वहां जाकर सभी हंसी खुशी सबसे मिलने लगा और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताकर कहा, अगर मैं उसे के पास नहीं जाऊंगा तो वो घर में आकर मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा, आप घबराओ नहीं, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने एक कमरे की 7 पीढ़ियों को धो लिया। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर दली घराची और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस प्रकार से 7 ही पैर को सजाकर बैठ गए। आधी रात होते ही नाग आकर पैरी छड़ने लगा। पहली पैरी पर रेत बिछी मिली तो वह रेत में लौटने लगा और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, कसम से बंध गया हूं, इसलिए डसूंगा तो जरूर इस प्रकार 7 पीढ़ियों पर। वह आराम करता हुआ आगे बढ़ा और हर बार कहने लगा, डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म, कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसको बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और डाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी उस नाग का इंतजार करते करते सो गई। दिन उग आया तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं। बहुत देर हो गई तो माँ उठाने के लिए कमरे में गई। माँ ने 7 पीढ़ियों को देखा और बहुत घबराई और बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पर पड़ी है। ढाल उठाकर देखा तो वो काले नाग वहां पर मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म की आड़े आ गया। भगवान गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। ये चौथ माता आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की है, चौथ माता वैसे ही सबकी रक्षा करना। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय, करवा चौथ माता की जय, भगवान विष्णु की जय, सभी देवी देवताओं की जय। दोस्तों, आप सभी ने कथा का श्रवण किया। दोस्तों, कथा को सुनने के बाद लाइक अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा के साथ जय चौथ माता लिखना न भूलें। चौथ माता आपके पति को लंबी आयु, ऐश्वर्य, धन प्रदान अवश्य ही करेंगी। दोस्तों, आपको हमारे चैनल में करवा चौथ से संबंधित काफी सारी वीडियो मिलेगी। दोस्तों, आपको हमारे चैनल में करवा चौथ से संबंधित काफी सारी वीडियो मिलेगी। करवा चौथ में क्या खाएं, करवा चौथ में क्या गलतियां करने से बचे हैं, बहुत सारी जानकारियां आपको हमारे चैनल में मिलेगी। आप चाहे तो करवा चौथ से संबंधित और भी ज्यादा वीडियो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना दोस्तों। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शुभ करवा चौथ, शुभ दीपावली।